जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज 4 फरवरी है। आज आरडब्ल्यू के ऐप पर आप सभी ने फ्री वीकली मॉक टेस्ट लगाया होगा, एसएससी जीडी का लगाया होगा। तो अपना-अपना स्कोर ज़रूर बताएँ और एक चीज़ और बताएँ कि आपका स्कोर कितना बढ़ा? यानी पिछले बार की अपेक्षा बढ़ा या घटा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? पिछले संडे को हम अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा पाए थे क्योंकि टाइम नहीं मिला था, इसलिए बहुत-बहुत सॉरी पहले बोलना चाहते हैं आप सभी को। तो हम शुरू करते हैं मॉक टेस्ट का रिव्यू या एनालिसिस देखो। तो जब हम आपको मॉक टेस्ट लगवाते हैं, मॉक टेस्ट के बारे में बताते हैं, मॉक टेस्ट के संबंध में बताते हैं कैसा मॉक टेस्ट था, स्कोर बढ़ने लायक था कि नहीं था, आज हमारा स्कोर कितना रहा। तो इसके पहले हम भी क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। जैसे एसएससी जीडी का हम आपको मॉक टेस्ट का रिव्यू बता रहे हैं, उसमें हम भी अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं। देखो, कई सारे बच्चे कहते हैं टाइम में बहुत सारे मतलब कि टाइम दिख रहा है, रैंक दिख रही है, ऐसी-ऐसी दिखती है। भाई ऐप में दिक्कत आती है, टाइम गलत दिखाता है, रैंक भी गलत दिखाती है। कभी-कभी तो सबकी रैंक एक ही दिखा रहा था, कभी किसी का टाइम सही नहीं दिखा रहा था, ऐप में कभी-कभी दिक्कत आ जाती है। तो मॉक टेस्ट का रिव्यू कराने से पहले हम अपने मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है? तो और अपना जो मतलब कि ये मॉक टेस्ट का स्कोर है वो कमेंट में भी बता सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो बच्चे जुड़े हैं उस पे भी बता सकते हैं तथा जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है? तो पहले हमारा स्कोर सुन लीजिए, आप देख लीजिए, फिर हम आपको बाद में आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, आगे की स्कोर के बारे में कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने-कितने क्वेश्चन करने लायक थे, टाइम टेकिंग थे और छोड़ने लायक थे, ठीक है? तो हम पहले शुरू करते हैं अपने स्कोर के बारे में। तो हमारा स्कोर रहा आज के 64 क्वेश्चन सही निकले और 13 क्वेश्चन गलत हैं। 64 सही है, 13 गलत है, यानी गलत बहुत ज़्यादा हो गया आज के दिन। और कितने अटेम्प्ट, 3 अनअटेम्प्ट थे, ठीक है? कितना है रोज़ पूरा स्कोर कितना बनना है, 121.5 स्कोर बनना है, ठीक है? अब ये तो हमारा होगा नॉर्मल स्कोर, ठीक है? अब आगे हम किसके स्कोर की बात करें, सब्जेक्ट वाइज़। तो पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में हमारा स्कोर कितना रहा, मैथ में 19 क्वेश्चन सही है, 1 अनअटेम्प्ट है, 1 छोड़ दिया था हमने, ठीक है? और आगे दो ये मैथ में कितने 19 मतलब कि सही है, 1 अनअटेम्प्ट, 1 छोड़ दिया था। अब हम बात करें किसकी, जीके जीएस की। तो जीके जीएस में भी अच्छा स्कोर रहा मैथ जैसा ही। जीके जीएस में आज 18 क्वेश्चन सही है भाई, 18 क्वेश्चन सही है। क्या है, 1 अनअटेम्प्ट है, 1 गलत हो गया, ठीक है? 1 क्वेश्चन गलत है, 1 अनअटेम्प्ट है। अब आगे करें बात किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम बात करें तो रीजनिंग में आज गलत हो गए, बहुत क्वेश्चन गलत हो गए। 15 क्या है सही है, 4 गलत हैं, 1 अनअटेम्प्ट है। रीजनिंग में कितने 15 सही है, 4 गलत हैं, 1 अनअटेम्प्ट है। आज रीजनिंग का स्कोर बिगड़ा है, ठीक है? हिंदी का तो और ज़्यादा बिगड़ा है। हिंदी का हम बात करें अपने हिंदी के स्कोर की, तो हिंदी के कितने हैं, हिंदी में 12 सही हैं, 8 गलत हैं। सोच लीजिए, हिंदी के कितने हैं, 12 सही हैं, 8 गलत हैं। तो आज देखो स्कोर हमारा कहाँ बिगड़ गया, इसको तो आज अच्छा 140 प्लस टच कर सकते थे, केवल किसकी वजह से, देखो हिंदी में और रीजनिंग में स्कोर बिगाड़ दिया। देखो कहीं बनता है तो कहीं बिगड़ता है आज, इस जरूर। देखो जैसे आज हमारा अगर मान लो रीजनिंग में 3 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं तो कितने 15 3 18 क्वेश्चन हो जाते, बहुत बढ़िया। अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं हिंदी में तो कितने 17 क्वेश्चन, तो आज मतलब बहुत अच्छा स्कोर हो सकता था, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये चीज़ होती है, किसी सब्जेक्ट में घटता है बढ़ता है। तो ये तो हो गया हमारा स्कोर। अब दूसरी चीज़ एक और बताएँ आपको, भाई साहब आप सब बच्चों के या भाइयों के बहन के कमेंट आते थे कि सर आप बताइए आपका स्कोर का कम मतलब आपका स्कोर घटता बढ़ता, तो अभी हम कितने दिन से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा है, बहुत दिन हो गए। तो हमारा भी स्कोर देखा होगा, किसी दिन घट रहा है, किसी दिन बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सबका होता है भाई, कोई भी सिलेक्शन ले ले चाहे ना ले, सबका स्कोर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है? तो अब आगे बात करें, अब तो सब्जेक्ट वाइज़ कितने क्वेश्चन थे, अच्छे करने वाले कौन से क्वेश्चन थे मतलब कि ना करने वाले, और कितने-कितने क्वेश्चन कर सकते थे? पिछली बार की अपेक्षा क्या था, मॉडरेट था कि नहीं था? आगे की बात करेंगे, ठीक है? देखो, तो आज अगर मैथ की बात करें, मैथ में कितने क्वेश्चन थे करने लायक? देखो भाई क्यों बताते हैं हम ये चीज़? इसलिए बताते हैं कि आप लोग मतलब कि डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि ऐसा ना लगे कि आपको हमारे क्वेश्चन नहीं सही निकल रहे हैं तो हम पढ़ें ना, इसलिए बताते हैं क्योंकि कम समय बचा है, मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम पहले बात करें मैथ की। मैथ की आपकी क्लियर है, 18 क्वेश्चन करने लायक का मतलब है कि आप पढ़े हो, सिलेबस किया है कंप्लीट तो कर सकते हो 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन कर सकते, 2 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो तो फँसा ले जाते, ठीक है? तो 18 क्वेश्चन थे बहुत, अगर जिसने 17-18 क्वेश्चन कर लिए बहुत अच्छा स्कोर है मैथ में। अगर हम जीके जीएस की बात करें, तो जीके जीएस का आज का स्कोर 15 के समथिंग करना अच्छा, 14-15 क्वेश्चन हो जाते ना जीके जीएस के, बहुत अच्छा स्कोर था आज भाई जिसके में। जीके जीएस में 14-15 क्वेश्चन जिसने कर लिए बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है? अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भाई 16-17
17 क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, अच्छे क्वेश्चन थे। जिस किसी के 20 भी आए होंगे, ऐसे नहीं कि 20 नहीं निकले होंगे। हम अपने किससे नहीं बताया, 16-17 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे कि 17 क्वेश्चन आपको करने ही है, ठीक है। क्योंकि हमारे तो क्वेश्चन इस वजह से कुछ गलतियों की वजह से गलत हो गए, उसमें हम अगली बार सुधार करेंगे, किस वजह से गलत हुए वो बताएंगे, ठीक है। अगर आप बात करें आगे किसकी, हिंदी की, तो भाई हिंदी, आज हम तो हिंदी बहुत समय से नहीं पढ़ी, इसलिए हमारी थोड़ी गलत भी निकल गई है। तो हिंदी के भाई 15 प्लस जिसके सही है ना, हिंदी के बहुत अच्छा स्कोर है। आप भी बताएं आपका कितना स्कोर रहा है हिंदी में, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ये तो हो गया, हमने बताया कितने क्वेश्चन करने लायक थे, कितने थे। देखो आज के मॉक टेस्ट दो, भाई ज़्यादा कठिन नहीं था ना ज़्यादा सरल था, मॉडरेट के रूप में समझ लीजिए, ना कठिन ना तो सरल था, ठीक है। अच्छा था आज का मॉक टेस्ट। लेकिन हमारे तो हिंदी और रीजनिंग ने आज का स्कोर बिगाड़ा है। किस किस का किस सब्जेक्ट ने स्कोर बिगाड़ा है वो जरूर बताएं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब देखो, अब हम बताएं तो मॉक टेस्ट के बारे में हो गया क्या क्या था, ठीक है। आगे हम सबसे अच्छी बात बताएं आपको कि आगे जो कम समय बचा है ना एसएससी जीडी के लिए, उसमें क्या करना है आपको। एसएससी जीडी के लिए कम समय बचा है, लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताएं। जीके जीएस के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में बताएं। तो पहली चीज़ देखो, आपने जो नोट्स बनाए हैं एसएससी जीडी के, चाहे अदर के नोट्स बनाए हैं ना, एसएससीजीडी में जितने सब्जेक्ट आते हैं उनके सबके नोट्स बनाए, उन्हीं का रिवीजन करो। अब बस रिवीजन करोगे ना तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि अलग से पढ़ोगे तो दिक्कत होगी आपको। आपको क्या करना है, केवल जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, मॉक टेस्ट रोज लगाना है। तो जरूर हम बताएं, अभी कितने दिन बचे हैं, जैसे कि आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी है आज, और आपका मान लो एसएससीजीडी का मान लो क्या होना ही है, 20 फरवरी से एग्जाम शुरू होने हैं, तो कितने दिन बचे, 16 ही दिन बचे। 16 दिन में अगर 16 मॉक टेस्ट लगाओगे तो 16 मॉक टेस्ट की वजह से आप उसका एनालिसिस करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर आगे क्वेश्चन भी लगाओगे उसके। एनालाइज करने के बाद क्या करोगे, जो क्वेश्चन गलत निकले उनके चैप्टर को पढ़ोगे, तो ऐसे कितने चैप्टर आपके पढ़े जाएंगे, कितने चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। और मॉक टेस्ट से जरूरी नहीं है कि यही मॉक टेस्ट से रिवीजन ही हो। मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक तो प्रेशर कम होता है आपका, प्रेशर झेलने की क्षमता मतलब कि विकसित होती है आपकी। और मॉक टेस्ट में होता है कि आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उनको सही करने की कोशिश की जाती है। मॉक टेस्ट ये सिखाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, बहुत सी चीजें मॉक टेस्ट से सीखी जाती हैं भाई। जैसे मान लो आप अगर कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो और सीधे एग्जाम में चले जाते हो, तो भाई आप कभी भी क्लियर 100% कभी आप एग्जाम क्लियर नहीं। कोई बच्चा, हाँ 100 में से एक बच्चा होता है जो कर ले जाता है, क्योंकि उसके पास स्किल क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए कर लेता है। तो भाई बिना मॉक टेस्ट के आप समझ लीजिए एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, मॉक टेस्ट क्यों लगाना है वो हमने बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसा पढ़ना है वो बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, तो बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। अभी आप सभी ने किसी न किसी ने यूपी प्लस का भरा होगा, जो यूपी के आसपास के बच्चे हैं। जैसे कि यूपी के आसपास का मतलब मध्य प्रदेश के, उनने भी भर दिया होगा, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, इन्हीं ने सबसे ज्यादा यूपी प्लस के भरे होंगे। अदर स्टेट की बात करें तो यूपी के लिए तो भरे ही भरे हैं, तो उसकी तैयारी भी करते रहें, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि एसएससी जीडी को फोकस करने की अपेक्षा अगर यूपी प्लस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, तो यूपी के बच्चे हैं वो जो एमपी बिहार के बच्चे हैं, तो उसमें ज़्यादा चांस है आपके सेलेक्ट होने की। कि एसएससी जीडी की अपेक्षा यूपी प्लस में ज़्यादा सिलेक्ट होने के चांस है, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। एसएससी जीडी में वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे 26,000 नहीं देखना है आपको, उसमें ये देखना है कि हमारे स्टेट के लिए कितने और हमारे कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी दी गई, ये जरूर ध्यान रखें। अब देखो, एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि सर कमेंट आ रहे थे वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं। भाई वैकेंसी बढ़ेगी 100%। हम आपको एक क्लियर करके बता दे रहे हैं, बिल्कुल हमें जो न्यूज़ मिली है, एसएसएफ की 25 वैकेंसी बढ़नी है। जब एसएसएफ की 25 वैकेंसी बढ़ रही है, तो हर फोर्स की वैकेंसी 100% बढ़नी ही बढ़नी है। कुछ दिन में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी बढ़ चुकी है। एसएसएफ की 25 वैकेंसी बढ़नी है, अदर फोर्स की कितनी बढ़ेगी वो आपको टाइम आने पर हम बता देंगे, क्योंकि जिसकी हमें जितनी जानकारी है वो बता रहे हैं हम फिलहाल। क्योंकि वैकेंसी बढ़नी है इसलिए बता दी आपको, आपके लिए खुशखबरी बता दी, ये जरूर ध्यान रखें, अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।